हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 27 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि इसरो द्वारा लॉन्च भू अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट किस देश का है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था डी वाला ऑप्शन, ब्राजील का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार 2 नवंबर 2020 को किस नाम का एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या दिया गया है, 2018 वीपी फर्स्ट। क्या नाम दिया गया इसको, 2018 वीपी फर्स्ट। एक नाम का क्षुद्र ग्रह जो हाल ही में नासा ने बताया है कि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से ये 2 नवंबर को गुजरेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो मतलब कि ये बात कही गई है, ये जो अमेरिकी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसी के द्वारा ये यहाँ पर अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड एनएफएल ने प्रसिद्ध वारली पेंटिंग जो है इसको प्रदर्शित किया है। कौन सा राज्य वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हाल ही में जो ये वारली चित्रकला या वारली पेंटिंग है, ये यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है किसके द्वारा, जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड है इसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य की संबंधित पेंटिंग है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। देखिए, यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, ये एक महाराष्ट्र की जो है चित्रकला है और जो महाराष्ट्र में निवास करने वाली एक जनजाति है, वारली नाम की जनजाति। ठीक है, उसी के द्वारा ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, वारली जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहाँ की एक फेमस जो पेंटिंग है, चित्रकला है, वो है वारली चित्रकला महाराष्ट्र के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। इस चित्रकला में मुख्यतः जो ये जनजाति है, ये फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिक जो मतलब की चीज़ें होती है उनको दर्शाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। गवर्नर महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस अंतिम अफ्रीकी देश के पोलियो मुक्त होते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो आंसर होगा आपका नाइजीरिया। देखिए, हाल ही में नाइजीरिया जो है ये एक अंतिम अफ्रीकी देश है जो पोलियो मुक्त हो चुका है और इसी के साथ जो है अब पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप जितने भी जो इसमें कंट्री हैं वो पोलियो मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। तो ये हाल ही में घोषणा की है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसी के द्वारा ये घोषणा की गई है। यहाँ पे नाइजीरिया की बात हुई है, थोड़ा जान लीजिएगा नाइजीरिया के बारे में। अभी यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में जो है इसकी लोकेशन अगर वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो आपका नाइजीरिया जो है यहाँ पर स्थित है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है आबूजा और इसकी जो मतलब की करेंसी है वो है नाइजीरियन नायरा, जो है इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, गृह मंत्रालय के सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 अमेंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आफ्स्पा किस धारा के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 6 माह की अवधि के लिए असम को अशांत क्षेत्र घोषिट कर दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो गृह मंत्रालय उसने जो यहाँ पर आफ्स्पा एक्ट है, AFSPA, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, इसकी कौन सी धारा के तहत हाल ही में जो है प्राप्त शक्तियों के जरिए असम के अंदर 6 महीने का अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर होगा धारा 3 के तहत। देखिए, जो आफ्स्पा एक्ट की धारा 3 है, इसी के तहत हाल ही में असम को जो है 6 महीने की अवधि के लिए, 6 माह के लिए असम क्षेत्र का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से जानिएगा ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अभी हुआ क्या है कि जो आफ्स्पा की जो अवधि है वो 6 माह के लिए फिर से बढ़ा दी गई है असम के अंदर। यानी कि असम में पहले से ही ये आफ्स्पा एक्ट लगा हुआ था, लेकिन 6 माह के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है।
और यहाँ पर बताया गया है कि जो असम है इसके पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर उग्रवादी हमले हुए हैं, कई विस्फोट और हथियार जो है यहाँ पर पाए गए हैं हुए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ये अशांत क्षेत्र का इसको दर्जा 6 महीने के लिए और दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है 6 महीने और। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आफ्स्पा एक्ट है ये लगाने का मकसद क्या है या फिर क्या कार्य करता है? तो देखिए, ये जो कानून है आफ्स्पा एक्ट, ठीक है, ये सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिए कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जहाँ पे ये एक्ट लगा होता है आफ्स्पा एक्ट, वहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो बिना किसी को पूर्व चेतावनी दिए, बिना नोटिस दिए वहाँ पर जो अभियान चल रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अधिकार यहाँ पर आफ्स्पा एक्ट के अंदर इस सुरक्षा बलों को प्राप्त है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आसाम में जो कानून है 1990 में पहली बार लागू किया गया था, तब से हर साल ये जो है लागू 6 महीने के लिए होता है, फिर बढ़ा दिया जाता है, फिर लागू बढ़ा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे आसाम की बात की है। आसाम के बारे में मैंने कल ही बताया था आपको, इसकी बॉर्डर शेयरिंग की। फटाफट से एक बार फिर से बता देता हूँ, रिपीट हो जाएगा आपका। रिवाइज्ड में यहाँ पे बॉर्डर से जो सीमा शेयर करता है आसाम, वो अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, इधर नागालैंड के साथ करता है, इधर यहाँ पे मणिपुर के साथ, इधर यहाँ पे जो है ये अपना मिजोरम के साथ, और यहाँ पर ये अपनी सीमा त्रिपुरा के साथ भी शेयर करता है, और यहाँ इधर ये अपनी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ थोड़ी सी लगाता है। ये तो हो गई इसकी आंतरिक सीमाएं। बाह्य अगर मैं इंटरनेशनल सीमाओं की बात करता हूँ तो भूटान और यहाँ पर ये भूटान के साथ अपनी सीमा लगाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गई यहाँ पे इसकी सीमाएं, और यहाँ पे मेघालय भी इसके साथ सीमा लगाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो कैपिटल करेंसी कैपिटल है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा, दिसपुर है, और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी है। इसके अलावा जो गवर्नर है वो आपको ध्यान रखना है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, और जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 7 है। कितनी है? 7 राज्यसभा सीटों की संख्या, और लोकसभा सीटों की संख्या डबल है, इसकी 14 है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अपना, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा के प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है? PMMY जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत महिलाओं को ऋण प्राप्त कराने में या फिर ऋण देने के मामले में सबसे ऊपर है तमिलनाडु, सबसे आगे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल आता है, कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इस योजना के बारे में जरूर हम बात करेंगे। केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी, जो छोटे उद्यम मध्यम उद्यम जो है व्यापारी हैं उन्हीं के लिए इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था 2015 के अंदर, अप्रैल 2015 के अंदर जो है इसको शुरू किया गया था, जिसके तहत जो छोटे जो कारोबारी हैं जो अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको जो है यहाँ पर लोन दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग डेट काफ़ी बार रिपीट होती है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 तथा 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली किस भारतीय टेबल टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर, देखिए, पोलोमी घटक जो है ये एक भारतीय टेबल टेनिस स्टार हैं जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। इन्होंने हाल ही में अपने मतलब कि जो खेल करियर है उनसे संन्यास की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जो पोलोमी घटक है इनका संबंध किस खेल से है? तो ये भारतीय टेबल टेनिस स्टार है। ठीक है, इन्होंने जो है कई खेलों में भारत का नेतृत्व किया है और हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2006 के जो SAF खेल हुए थे उसमें महिला युगल में गोल्ड मेडल जीता था, 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता था, 2007 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था, और 2012 में एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक इन्होंने अपना सफ़र तय किया था। तो ये है इनका कुछ पिछला खेल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय ऊर्जा विनियम IEX के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भारतीय ऊर्जा विनिमय IEX, इनके जो यहाँ पर MD CEO हैं जिनका नाम यहाँ पे क्या है, राजीव श्रीवास्तव है। इन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इनके इस्तीफे के बाद यहाँ पर जो इसका वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष है वो यहाँ पर
सत्यनारायण गोयल है, इनको कंपनी के अंतरिम एमडी और सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। इस्तीफे के बाद जो यहाँ पे अंतरिम एमडी और सीईओ का कार्यभार सौंपा गया है वो सत्यनारायण गोयल को सौंपा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे IEX की मैं बात कर लेता हूँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो भारतीय ऊर्जा विनिमय, ये एक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचालित मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है और 2008 में इसने अपना परिचालन शुरू किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है IEX का वो नई दिल्ली के अंदर है और भारत में पावर ट्रेडिंग का विकास भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा ही किया गया था। इसके मतलब कि यहाँ पर मैंने बता ही दिया अभी जो अंतरिम जो बने हैं एमडी और सीईओ, ठीक है, जो मतलब कि अतिरिक्त कार्यभार जिनको सौंपा गया है सत्यनारायण गोयल है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किसके द्वारा हाल ही में सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। इतना एनफ है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत और किसके बीच में मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुधार में सुधार हेतु सुरक्षा में सुधार हेतु $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए भारत ने जो है हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है जिसमें जो है ये टोटल समझौता $500 मिलियन का है, जिसके तहत मुंबई में जो उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता है और जो सेवा गुणवत्ता है और जो उसकी सुरक्षा है उसमें सुधार करना ही इसका मेन मकसद है इस समझौते का। समझौता राशि है $500 मिलियन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बात की है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AIIB। 2016 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 102 है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, और कर्नाटका की बात की, थोड़ा कर्नाटक के बारे में और जान लीजिएगा, बॉर्डर शेयरिंग वगैरह जो भी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका कर्नाटका। देखिए ये आपका कर्नाटका है जिसकी सीमाएं जो है इधर महाराष्ट्र से लगती है, गोवा के साथ इसकी सीमा लगती है, केरला के साथ इसकी सीमा लगती है, तमिलनाडु के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ और यहाँ पर ये तेलंगाना के साथ। इन सभी राज्यों के साथ ये जो है अपनी सीमा शेयर करता है कर्नाटका। ठीक है, इसके अलावा इसके जो गवर्नर है वर्तमान में वाजूभाई वाला जो है यहाँ पे इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। BS येदियुरप्पा इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कैपिटल बेंगलोर है। फॉर्मेशन डेट 1956 में जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका जेम्स एंडरसन। दो ऑप्शन सिमिलर हैं तो आपको करेक्ट करना है, यहाँ पे एक ही मान लीजिएगा इनको। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हैं इंग्लैंड के 38 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो है ये इतिहास, ये रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने अपने आखिरी मैच में अपने टेस्ट कैरियर के 600 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे टेस्ट के इतिहास में 600 विकेट पूरे करने वाले ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।